कार मेरा नाम अमन है। हम प्रतापगढ़ के ऐसे चमत्कारी दरबार में मौजूद है जहाँ का जिसका भीड़ का नज़ारा देख सकते हैं आप। मैं अपने कैमरे में कहूँगी जिधर दृष्टि डालेंगे भीड़ ही भीड़ नजर आ रही होगी आपकी। तो महाराज जी से हम जुड़ेंगे, यहाँ के जो मुख्य संस्थापक हैं इस राजाबली धाम के, हम उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे और कैसे चमत्कार कर रहे हैं। यहाँ पे लोगों का तांता उमड़ रहा है, लोगों की भीड़ उमड़ रही है। तो महाराज जी कैसे ये सब संभव हुआ? ये सब महाराज राजाबल की कृपा से है। अच्छा। और यहाँ पर महाराज राजाबल, हनुमान जी स्वामी और उनके दूत जो है जोधा पौरिया महाराज, ये 3 महाशक्तियाँ हैं और उनके कृपा नारायण की है, कृष्ण भगवान की। हाँ। महाराज जी जैसे बहुत से लोग हमसे पूछते हैं, फ़ोन भी करते हैं और कमेंट भी करते हैं कि महाराज जी से जैसे वीडियो देखने माँ से बोलते हैं कि आराम मिल जाता है, तो उनको आराम मिलता भी है, लेकिन वो चाहते हैं कि जैसे हम महाराज जी से कांटेक्ट करते हैं तो कोई कांटेक्ट नंबर जैसे वो बोलते हैं कि क्या क्या चाहते हैं, मतलब यहाँ दरबार में आने के लिए रास्ता उनको बताना चाहिए। कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपको मिल जाएंगे, आप उसको शेयर कर देना और उसके बाद वो चाहें तो आएँ, लेकिन आएँ दूर से आएंगे तो कम से कम 2 दिन जरूर रुकें। अच्छा। हाँ, रुकने की सुविधा है? हाँ, रुकने की सुविधा, रहने खाने की सारी? हाँ, भोजन यहाँ फ्री है, नहाने की सुविधा है, लैट्रिन बाथरूम की सुविधा है, ये सारी सुविधाएं मुफ्त हैं। आपको कोई पैसा चार्ज नहीं करना पड़ेगा। आप आइए और एक अर्जी लगाइए, शाम के समय हम जरूर मिल लेंगे। अच्छा महाराज जी, जैसे मैंने बहुत लोगों से सुना है कि अगर महाराज जी जैसे किसी के ऊपर ऊपरी बाधा नहीं रहती, भूत प्रेत की बाधा नहीं रहती, तो महाराज जी से साफ साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि आप डॉक्टर के पास जाओ। हाँ, बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। जहाँ पर हमें नहीं दिखाई देता है कोई पित्त दोष है या कोई ऊपरी बाधा है, तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि भाई आप दवा कराओ जा करके, इसमें हमें कुछ ऊपरी चक्कर नहीं दिखाई दे रहा। फालतू दौड़ाने वाला काम नहीं करता। महाराज जी आज आपके दरबार में कितनी संख्या में भीड़ आई है? काफ़ी जनता आई है, बट ये है कि आज गेहूं का समय बुआई का चल रहा है, इसलिए लोग किसान लोग खेती में फंसे हैं। फिर भी अंदाजन अंदर फिर भी कम से कम 40-45 के 40-45 हज़ार, हमेशा 60,000 प्लस रहते हैं। 40-45 हज़ार के लगभग आए। तो महाराज जी जैसे बात कहें तो मतलब बहुत दूर दराज से लोग हैं। मैं एक दिन मिला था कि आंध्र प्रदेश से एक महिला आई, तो मतलब साउथ इंडिया से लोग आ रहे हैं इस दरबार में और पूरा रहने खाने की सारी सुविधाएं मिली। महाराज जी कैसे, मतलब पैसे कहाँ से आ रहे हैं? पैसे का ऐसा सिस्टम है कि मैंने ये एटीजी लगा हुआ है सेक्शन और संस्था रजिस्टर्ड है, एनजीओ लगा है, उससे जो लोग पर्चियाँ कटाते हैं, दान करते हैं भंडारे में, भंडारा हमेशा चल रहा है। ये सब उन्हीं लोगों की शक्ति से चल रहा है, लोग दान करते रहते हैं, उसी दान से पैसा चलता रहा है। जी महाराज जी एक क्वेश्चन रहेगा आपसे, जैसे कि अभी आप कुछ देर पहले बोल रहे थे कि मंदिर में जो SC ST हैं उनको भी जाना चाहिए, अलाउ करना चाहिए, तो बागेश्वर बाबा ने बड़ा बयान दिया है कि उनको पूजा के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए, मतलब वो पूजा करें सामूहिक तौर पे। जो अभी उनको केवल मंदिर जाते थे लेकिन पूजा करने की अनुमति नहीं थी, तो क्या इस पे आपकी क्या अपनी राय रखना चाहेंगे? देखो, शास्त्र मत के अनुसार जो है पूजा की अनुमति ये तो ब्राह्मणों को है या तो जो गुरुमुख लोग हैं उन्हीं को है। अच्छा। हाँ, उसके अलावा और किसी को नहीं। जी महाराज जी जैसे क्या आप मानते हैं कि जो हमारे छोटे तबके लोग हैं, मतलब SC ST समुदाय के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं बिछुड़ रहे हैं हमारे समाज से? हिंदू समाज में खंडन हो रहा है इसी सब तरह के लिए कि मतलब ऊंच नीच भेदभाव के चलते मतलब विखंडन हो रहा है। हाँ, ये हो रहा था। कितने लोग जो है हमारे यहाँ 80 लोग, कम से कम क्रिश्चियन में कम से कम 40,000 लोग हैं जो मेरे यहाँ वापस आए। मतलब धर्म में हाँ, वापस आए। पहले वो क्रिश्चियन में जाते थे और यीशु के उस दरबार में और वहाँ पर प्रार्थना किया करते थे, लोग उन्हीं की माला जप करते थे। लेकिन जब से यहाँ पर महाराज का धाम खुला, सब लोग जानने लगे कि वहाँ महाराज बहुत सम्मान के साथ बैठाते उठाते हैं और सबको भोजन पानी फ्री है और उनका दुख भी कट रहा। तब से वो लोग यहाँ आने लगे और यहाँ आने लगे। यहाँ कितने सेवादार बन गए हैं, कितने लोग रह रहे हैं, कितने लोग ठीक होकर चले गए। महाराज जी एक महिला आई थी, अभी हमने उससे इंटरव्यू लिया, तो वो बोल रही है कि हम केवल वीडियो देखे थे और अर्जी लगाए, महाराज जी से प्रतिदिन अर्जी लगाते थे और हमारी संतान हो गई, संतान नहीं हो रही थी, मतलब बहुत सारी समस्याएं थी, वो भी ठीक हो गई। तो ये संभव हो पा रहा है? हाँ, ये हो रहा देखने से? हाँ, वीडियो देखने मात्र से महाराज ने बताया था कि हमारा वीडियो जो देखेगा वो एक दिन धाम तक जरूर आएगा और उसकी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। 30% मैं आराम उनको घर पे ही दे दूंगा। ये बात महाराज ने कहा था पहले। महाराज जी वो मंदिर बन रहा है, मंदिर बनने के बाद क्या कौन सा बड़ा चमत्कार होने वाला है? अब मंदिर बनेगा, कान्हा जी का जुगल जोड़ी का मूर्ति फिट होगी और उसमें प्राण प्रतिष्ठा होगी। राधा कृष्ण की भी मंदिर? हाँ, वहाँ बन गई है और हनुमान जी की भी बन रही है, फिर आगे महाराज की बन रही है। महाराज दरबार में कितनी शक्तियाँ अभी काम कर रही हैं? बहुत शक्ति काम कर रही है इस समय। महाराज जी की सेना 70,000 से ज़्यादा सेना काम कर रही है और वो सभी को कंट्रोल में करते हैं और बिल्कुल शांतमय रह करके आते हैं, बैठते हैं, भजन सुनते हैं और भोजन करते हैं। महाराज जी मैं देखता हूँ कि जैसे आप आते हैं, अंदर से निकलते हैं, पूजा करते हैं, वहाँ पे जाते हैं और फिर उसके बाद आप आते हैं, दृष्टिपात करते हैं, तो दृष्टिपात करते ही जो मतलब जिनके ऊपर भी ऐसे निगेटिव एनर्जी रहती है, मतलब वो उथल पुथल मचाने लगते हैं, तो कैसे होता है सब? वो सब महाराज अपनी आंखों से दृष्टिपात करते हैं। जब दृष्टिपात करते हैं तो
क्या बीमारी दूर होती है? हाँ, बीमारी दूर होती है। हजारों तरंग आंखों से निकलना शुरू हो जाते हैं और उनकी आंखों में जा कर के प्रवेश करते हैं। जैसे उनको टच करते हैं वैसे शैतानी तख्ती कोई भी है या प्रेत आत्माएं, नेगेटिव ऊर्जा जिसे कहते हैं, वो अपने आप चिल्लाकर भागना शुरू करते हैं। अपने आप चिल्लाकर भागना शुरू करते हैं। चाहे हम भजन गा रहे हैं तब भी दृष्टिपात कर रहे हैं। अभी हमने भजन बिना गाए दृष्टिपात किया था, तो महाराज ने कहा आज हम बिना भजन गाए दृष्टिपात करेंगे, तब भी वही असर था। और भजन गा करके दृष्टिपात करते तब भी वही अच्छा, मतलब जो महाराज राजा बलि जी का आदेश होता है आपको वही आप करते हैं? वही करते हैं। मतलब बिना उनके कहे मैं कुछ भी नहीं करता। और वो कहेंगे कि तुम यहीं खड़े रहो, ऐसे निहारते रहो, तो खड़े होकर ऐसे निहारते रहेंगे, दृष्टिपात करते चले जाएंगे। महाराज जी, जैसे बहुत से दरबार ऐसे चलते हैं जहाँ पे धन उगाही का कार्य होता है, बहुत जगह ऐसे होते हैं जहाँ पे लोगों को लूट लिया जाता है, भूत प्रेत बाधा के नाम पे ठग लिया जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ निःशुल्क सारी सुविधाएं आपकी हैं, उन लोगों के लिए भंडारे का भी व्यवस्था की है, दोनों टाइम खाना, चाय और लोगों के रहने की भी व्यवस्था है। तो मतलब जो लोग उधर जाते हैं, उधर भटकते हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा? उनको मैं यही कहूँगा कि आप आइए, 5 अर्जी लगाइए, 5 अर्जी लगा लीजिए। अगर आपको भला होता है तो जुड़ जाइए, आपका कल्याण हो जाएगा। हाँ, यही। महाराज जी, किन किन बीमारियों से लोगों को भला हो रहा है अभी? तमाम समस्याएं हैं। अभी तो एक लड़की आई थी, 3 दिन हुआ है, उसको आँख से दिखाई नहीं होता था, बड़े बड़े डॉक्टर फेल हो गए थे, उसकी आँख से रोशनी बढ़ गई है, 3 दिन में बढ़ी है। अभी यहीं कहीं लड़की बैठी है, उसका इंटरव्यू ले लेना। अच्छा, बिल्कुल ले लेंगे। हाँ। तो महाराज जी, क्या लगता है क्या उसके ऊपर भी भूत प्रेत बाधा थी? कोई देवी प्रकोप था। कुछ लोगों के घर में मान लो देवियाँ हैं, सेवा होती हैं, पूजा होती हैं, उन्हीं के घर, हाँ, कुल देवी, और उन्हीं के घर में मांस मंत्रा और अंडा खाने लगे तो वही देवी नाराज होकर के क्रोध प्रकोप दिखाती है। और वो आई, महाराज ने उन्हें हाथ जोड़ा और मना लिया, महाराज की बात को मान के रोशनी बढ़ गई। यही होता है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो ये महाराज राजाबली धाम का दिव्य नज़ारा है, आप देख सकते हैं चारों तरफ भीड़ ही भीड़ उमड़ी हुई है। लोग बहुत दूर दूर दराज से आते हैं, लोग आकर यहाँ पे अर्जी लगाते हैं, मत्था टेकते हैं, फिर जो भी सारी समस्याएं रहती है उसको वो महाराज जी को बताते हैं अर्जी के स्वरूप में, और वो महाराज जी स्वीकार करते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये महाराज जी जा रहे हैं तो लोग कैसे उनकी एक मिट्टी पाने के लिए, मिट्टी जो पैर की धूल है उस कण को अपने माथे से लगाने के लिए उतावले हो रहे हैं, लोग मत्था टेक दे रहे हैं उनके ज़मीन पर। और जाहिर सी बात है, आप इसे कह सकते हैं कि प्रतापगढ़ में एक छोटा बागेश्वर धाम सरकार बन चुका है। लोग प्रतापगढ़ न केवल पूरे उत्तर प्रदेश से बल्कि पूरे देश भर से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। भैया, क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? हमारा नाम है हरिश्चंद्र। क्या कैसे देखते हैं इस दरबार को? दरबार को एकदम सच्चाई से, और क्या। हाँ, सच्चाई है दरबार, बहुत बड़ी सच्चाई है, समझ लीजिए। कब से जुड़े हैं? हमको तो हो गया करीब 1.5-2 साल। कहाँ से आए हैं? हमारा तो सांजीपुर में मकान है। अच्छा, तो क्या दिक्कत परेशानी थी दूर हुई? बड़ी दिक्कत थी, कम से कम 90% ठीक हो गया है। क्या दिक्कत थी? अरे लड़कियों को हमारे 2 उठने बैठने में समस्या थी, पूरे परिवार में छिन्न भिन्न हो गए थे। मतलब आराम है आप बहुत आराम है, समझ लीजिए। हाँ, बहुत बड़ा आराम है। दरबार में सच्चाई है, राजा बलि सच्चाई है, राजा बलि में बहुत सच्चाई है। अगर सही मानो तो, न मानो तो अपनी मर्जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के। ये राजा बलि धाम का नज़ारा है, आप भी यहाँ पे आ सकते हैं। आपका आने का पता मैं बता देता हूँ। प्रतापगढ़ पड़ता है, प्रतापगढ़ से कुछ ही दूर पड़ता है लालगंज अझारा, लालगंज अझारा से सांगीपुर पड़ता है, सांगीपुर से राहत टीकर पड़ता है, वहीं पे महाराज राजा बलि जी का दरबार लगता है। आप यहाँ पे आइए, सच्ची श्रद्धा के साथ आइए, अर्जी लगाइए, मत्था टेकिए, जो भी दुख व्याधा रहेगी आपकी वो दूर हो जाएगी। कैमरामैन सुरेंद्र मिश्रा के साथ मैं अमन पांडे, धर्मपथ 9।